जय श्री राम दोस्तों, राधे श्याम, राधा वल्लभ सीहित हरिवंश। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो कथा को जहाँ से विश्राम दिया तो वहीं से प्रारंभ करने जा रही हूँ। आज हम सुनेंगे इस प्रसंग में बहुत ही सुंदर और दिव्य प्रसंग, जब जनकपुर के राज्य में, जनक जी के राज्य में भगवान के दर्शन का माहौल बना। हर तरफ मानो प्रेम और भक्ति की गंगा बहने लगी। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं और उम्मीद कर रही हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पति देवता सुत ही महु, मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाले श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजार सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते हैं। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। इस प्रसंग में सीता जी माँ पार्वती से प्रभु को पाने की इच्छा प्रकट करते हुए वर मांग रही हैं। मोर मनोरथ जानहिनी के, बसो सदा उरपुर सबही के। किन्हु प्रकट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे विदेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी उनके चरण पकड़ लिए। प्रेम विनय प्रेम बस भई भवानी, सखी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षऊ ही भरेऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर आया और वे बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी। पुजहि मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलहि जायु मनि राचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम और आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुद्ध हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। यहाँ माँ पार्वती खुद माँ सीता को आशीर्वाद दे रही है कि उनके हृदय में जो वर है वही उनको प्राप्त होंगे। ऐसी मनोकामना सबकी पूर्ण हो, जिसकी जो इच्छा हो माँ पार्वती सबकी इच्छा पूरी करे। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तो जिसके प्रताप से माँ सीता प्रभु श्री राम को वर पाई, वो प्रसंग इस दोहे के छंद के जरिए मैं आपको सुना रही हूँ। तो इसे ग्रहण करिए, हो सके तो नोट भी कर लीजिए। मन जायु राजहु मिलहु सोवर, सहज सुंदर सावर। करुणा निदान सुजान, सिलु सनेह जानत रावरो। एहि बाती गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षित अली तुलसी। भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सावला श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट आई। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी। जानी गौरी अन को
तुलसी हर सुन जाई, कही मंजूल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी को हृदय में बहुत हर्ष हुआ। वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत श्रिय लोनाई, गुरु समीप गौने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी की सौंदर्यता की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं पाता है। सुमन पाय मुनि पूजा कीन्ही, मुनि आशीष दू भाई न दीन्ही। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखनऊ सुनी भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो। ये सुनकर श्री रामचंद्र और लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयुष पायु, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राचीदिसी शशि अयु सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुरी विचार किन्ने मन माही, सिय वदन मम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो भगवान हमारे जीवन में जरूर प्रकट होते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो हर दुख को दूर कर सकती है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जन्मु सिंधु मुनि बंधु बियसु, दीन मलिन सकलंक। सिय मुखम समता पावकिमी, चंदु बापुरी रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ी बिरनी दुख दाई, ग्रसी उरायु निज संधि पाई। को कशोक प्रद पंकज दोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर ये घटता बढ़ता है और विहरणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला, कमल का बेरी उसे बुझा देने वाला। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। यहाँ श्री रामचंद्र चंद्रमा को देख के चंद्रमा और सीता जी की तुलना कर रहे हैं, और वो भी जानते हैं कि सीता जी की चंद्रमा से तुलना नहीं की जा सकती। सीता जी तो उनकी तुलना अपने मुख से बयां तो हम क्या तुलसीदास जी भी नहीं कर पाए। उनकी सौंदर्य की तुलना अनुपम है और नहीं हम लोग बयां ही नहीं कर सकते हैं। तो चंद्रमा की क्या औकात है कि वो सीता जी की तुलना के बराबरी कर सके। वैदेही मुख पटतर दिन्हे, होय दो सुबह अनुचित किन्ने। सिय मुख छवि बीदु ब्याज बखानी, गुर पही चले निसावड़ जानी। अतः जानकी जी की मुख की उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी की मुख की छवि की वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाय किन्न विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलोकी कहन अस लागे।
मुनि के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, अरुण अवलोक हिताता, पंकज कोकलोक सुखदाता, बोले लखनऊ जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचित मृदुबानी। ये तात देखो, कमल चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुण उदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी, अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़न गन ज्योति मलिन, जीवी तुम्हारा आगमन सुनी, भयनि प्रतिबलहीन। अरुण उदय होने से कुमुदनी सकुचा गई, तारण करों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए, निप्र सब नखत करही उजियारी, टारी न सकई चाप तम बारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाले करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होय टूटे धनुष सुखारे, अयु भानु बिनु श्रम तम नासा, धुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्योदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निप्रह सिखाया, तव भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा तो उद्घटित करने के लिए धनुष तोड़ने की ये पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, होय सूचि सहज पुनित नहाने, नित्य क्रिया करी गुरु पहियावे, चरण सरोज सुभग सिर नावे। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्काए, फिर स्वभाव से पवित्र श्री रामचंद्र जी के शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आकर उन्हें गुरु जी के सुंदर कमलों में शीन नवाया। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पढ़े तुरत पठाए, जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया, उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, सतानंद पद वंदी प्रभु बैठे गुरु पै जाई, चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बोलाई। सतानंद की चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो जनक जी को बुलावा भेजा जाए। आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब प्रभु के धनुष तोड़ने का वो दिन आ गया है, जब वो माँ सीता को वन ले जाएंगे। तो आगे का प्रसंग मैं आपको कल सुनाऊंगी। तो इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो हम प्रभु को पा सकते हैं। प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता से प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है। अगर आप भी भगवान में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर करिएगा। आगे की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे श्याम, राधा वल्लभ जी हरिवंश।